हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो हमारी हम बीएड करते हैं तो उसमें इरिक्सन का ये सिद्धांत है कि उन्होंने किस प्रकार मानव के पूरे जीवन को डिफाइन किया है। तो हमारा फर्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वास बनाम अविश्वास, और ये होता है शिशु के जन्म से 1.5 वर्ष तक ये चलता है। इसमें कहा गया है कि इन्होंने इरिक्सन ने अपनी थ्योरी के द्वारा बताया है कि अगर बच्चा अपनी माता के पास है तो क्या करेगा, वो सुरक्षित अनुभव करेगा, यानी कि उस पर विश्वास कर लेगा। अगर उसे किसी को दूसरे को दे दिया जाता है, यानी कि जैसे दूसरे बच्चे ले लेते हैं, दूसरे कोई पर्सन ले लेता है, तो वो वहाँ जाने से मतलब मना करता है 1.5 वर्ष तक। आपने जैसे बच्चा देखा होगा छोटा छोटा, तो मना कर देता है मतलब दूसरे पर्सन पर जाने के लिए। अब आगे बात करते हैं हम कि स्वायत्तता बनाम लज्जा। ये है कि हमारा 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक ये चलता है। इस अवस्था में उन्होंने बताया है कि जैसे कोई बच्चा है कि खेल के दौरान अपना खेल रहा है, कुछ ऐसे कौशल होते हैं, गामक क्रियाएं होती हैं, बच्चा खेलता है, अगर उसमें बच्चा अगर रुचि ले रहा है, स्वायत्त हो गया, यानी कि वो खेलने के लिए जा रहा है, तो अगर दूसरों के साथ बोलता है, खेलता है, तो क्या करता है वो इसमें इस वाली एज में वो यानी कि स्टार्ट होता है। अगर उससे रोका जाए, खेलने से रोका जाए या किसी बाहर की क्रिया नहीं करने दिया जाए, तो क्या कर लेगा वो बच्चा, वो लज्जा का कारण बन जाएगा। जैसे आपने देखा है बहुत से बच्चे होते हैं, वो किसी के पास जाने से डरते हैं, यानी कि नहीं बोल पाते हैं सामने। तो उन्होंने ये अवस्था बताई कि ये अवस्था कौन सी है, स्वायत्तता बनाम लज्जा। उन्होंने कहा है कि पहल बनाम अपराध बोध। उन्होंने कहा है कि जो हम बच्चा विद्यालय में जा रहा है, उसके पहले की यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की ये अवस्था होती है। इसमें क्या है कि बच्चा अपने वातावरण की हर चीज़ें को जानने के लिए बेहद उत्साहित होता है इसमें, ठीक है। जो ये बच्चा है कि ये अब आप पढ़ा रहे हो तो एनआर पढ़ा रहे हो, कोई भी गिनती पढ़ा रहे हो, तो क्या करेगा वो बहुत ही पहल करेगा ये करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। जैसे खेलना है, प्रश्न पूछते हो आप कोई कि ये क्या है, तो आप क्या करते हो, उनको रिफोर्समेंट देते हो, यानी कि उनको शाबाशी देते हो। अगर इन्हीं के द्वारा, जैसे कि है अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, तो आपने कह दिया नहीं नहीं ये क्या है, ऐसे नहीं, कुछ नहीं है, ये सब चीज़ ऐसा होता है, और उसकी जो भी पूछ रहा है उसकी गलतियों को कहा जाए कि आपने ये गलत बताया, या उसको मतलब सज़ा सुनाई जाए या मारपीट सुनाई जाए, तो क्या कर लेगा वो अपराध श्रेणी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अध्यवसाय बनाम हीनता। ठीक है, इसमें हमारा है कि बच्चे क्या हैं, इसमें 6 वर्ष से हमारे 12 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, यानी कि इसको पूर्व किशोर अवस्था का नाम दिया जाता है कि अध्यवसायहीनता। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं बच्चे की, ठीक है, और बच्चा क्या है पढ़ने के लिए मेहनत करता है, और वो जाता है बताता है अपने मम्मी पापा को कि भाई मेरे इतने नंबर आए हैं। अगर उनको माँ बाप ने जैसे संतुष्टि नहीं मिलती है माँ बाप की तरफ से, तो क्या करता है बच्चा, वो अपने मतलब अपनी नज़रों में गिनने लगता है, और वो सो हीनता का भाव ले लेता है। ठीक है, अगर उसको डांट दिया जाए कि भाई तुमने इतने ही नंबर क्यों लाए, और तो उसको यानी कि इस वाली स्टेज को अध्याय बनाम हीनता कहा गया। अगर बच्चा का विश्वास बन जाता है तो वह तुरंत ही उसको काम को करने लगता है, अगर नहीं बना उसमें तो हीनता का शिकार हो जाता है। अगला है हमारा 5वीं स्टेज है उनकी पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति, यानी कि किशोर अवस्था से ये 12 वर्ष से यानी कि 20 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या करता है जो बच्चा होता है, ये पहचान बनाने के लिए उत्साहित होता है। बच्चा कहता है कि भाई मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। जैसा आपने देखा है बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी भी कोई एक पहचान है, हम जैसे कोई बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति। यहाँ यही बात इरिक्सन ने अपनी बात बताई है कि जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होते हैं, बच्चा पूछने लगता है या वो समाज के मुद्दों को लेकर कोई ऐसा चिंतित होता है, तो उन्होंने अपनी पहचान, अगर ये चीज़ पहचान नहीं बना पाया
तो वो तरह तरह की अपने अपने मन से जो नहीं निकालता है वो भूमिका भ्रांति यानी कि भ्रांति का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, वो अंदर ही अंदर कोई भी ऐसा मतलब काम नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा अतरंगता या अकेलापन। ठीक है, अतरंगता या अकेला, और ये क्या है, अडल्ट, यंग अडल्ट यानी कि 20 से 45 वर्ष की इसकी आयु है। इसमें क्या क्या है कि जैसे इस एज में एरिक्सन का कहना है कि बच्चा दूसरों को पहचान में आत्मसात कर उनके घनिष्ठ संबंध स्थापित करता हुआ दिखाई देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति दूसरों यानी कि जब व्यक्ति अपनी पहचान को, ठीक है, अतरंगता यानी कि दूसरों को पहचान बताना, जब वह दूसरों को पहचान बताता है और घनिष्ठ संबंध दिखाई देते हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों में क्या है वो आप पहचान बनाओगे। अगर ये पहचान बन गई तो फिर बच्चा अतरंगता कहलाएगा। ठीक है, अगर बच्चा इस एज में यंग अडल्ट यानी कि 20 से 45 साल है, अगर इसमें बच्चा अकेला अकेला रहा या वो किसी परिस्थिति के कारण मतलब कोई भरोसा नहीं कर पाया किसी पर, तो वो क्या करता है, अलग अलग हो जाता। आपने तरह तरह के बच्चे देखे होंगे कि इस वाली एज में बच्चे अतरंगता में अनेक बच्चों के साथ घुल मिलते हैं और कोई कोई अकेला रहता है। अगला है हमारी स्टेज उत्पादनशीलता और सृजनशीलता। ठीक है, मिडिल एज अडल्ट यानी कि 45 साल से 65 एज में, इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो हमारा व्यवसाय है, इसमें आप पढ़े, खूब पढ़ गए, ठीक है, अलग भी रहे, अगर तुम्हें अकेलापन हुआ है, अगर तुमने किसी के साथ दोस्ती की। ठीक है, अगला आएगा उत्पादनशीलता और सृजनशीलता। ठीक है, मिडल एज अडल्ट 45 से 65 के बीच होती है। ठीक है, इसमें कहा गया है हमारा कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे हम 45 तक, ठीक है, जो भी हमें कोई कार्य करना होता है और कोई भी अपनी व्यवसाय या कंपनी कोई खड़ी करना है, पैसा कमाना है, तो वो इस एज में करेगा। ठीक है, उत्पादन और सृजनशीलता में। ठीक है बच्चों, आगे है कि अहम, संतुष्टि और हताशा। अगर आपने यहाँ और यहाँ तक अच्छा प्रोसेसिंग की है तो क्या करोगे आप, अहम संतुष्टि, आपको क्या आ जाएगी, अहम संतुष्टि आ जाएगी। भाई मेरा सब कुछ जीवन अच्छा हुआ, सब मैंने अच्छा तरह से मैनेज किया। आप अब बूढ़े हो चुके हो और आप बैठ के मतलब अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हो। अगर आपने इन दोनों इसमें अतरंगता यानी कि 20 से 45 साल और आपने 45 से 65 तक आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप क्या कहोगे, हताशा आपके हाथ आएगी। यानी कि ओल्डर एज यानी कि वृद्धावस्था 65 से शुरू हो जाती है और टू डेथ तक चलती है। तो बच्चों ये एरिक्सन ने मानव के जीवन को पूरी तरह से डिफाइन किया है कि किस तरह से बच्चा पैदा होता है और वो किस तरह से अपने आप को सामाजिक और आर्थिक स्थिति तक पहुंचता है। ठीक है, और वृद्धावस्था तक वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों यही एरिक्सन के ये 8 स्टेज थी। तो बच्चों ये हमारा ये 8 स्टेज हैं कि सी टैग में पूछी जाती है एंड और ये मतलब अधिकतर स्टेज ही ज़्यादा पूछी जाती है और पूछ ली जाती हैं कि अतरंगता, अकेलापन कौन सी स्टेज में है, यानी कि और ये पूछ ली जाती हैं और हीनता मतलब इनका ये वर्सेस पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों इसको आप बहुत अच्छी तरह से करना है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।